आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में पादरी एबट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वचन के लिए दुआ करें। बाहर चलेंगे लेकिन मैम आप दुआ करें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए और आज के इस अवसर के लिए प्रभु कि जब हम शोकित अवस्था में प्रभु जी आपकी हजूरी में बैठे हैं प्रभु, तो इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे दिलों को जानते हैं। इस समय प्रभु आप हमारे मनों की स्थिति को जानते हैं प्रभु कि इस समय अपने आप को हम बहुत ही प्रभु जी हल्का महसूस कर रहे हैं प्रभु, परेशानी में है प्रभु, दुखी हैं, परंतु आपका वचन प्रभु हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है और प्रभु एक होप देता है कि आप हमारे साथ हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आप परिवार के साथ हैं इस समय, और आज का वचन प्रभु जो इस समय यहाँ से बोला जाता है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे साथ बातचीत करें प्रभु। होने दे प्रभु कि आज का वचन परिवार के लिए, हर एक दोस्त के लिए प्रभु, और जितने भी शुभ चिंतक यहाँ पर आए हैं सबके दिलों में प्रभु आज आपका वचन वो तसल्ली, वो इत्मीनान दे दे प्रभु जो हम एक दूसरे को नहीं दे सकते प्रभु। प्रभु जी आप हमारे साथ रहें, परिवार को प्रभु अपने वचन के द्वारा इस समय संभालिए, सहारा दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हम अपने आप को अकेला ना महसूस करें, परंतु ये महसूस करें कि आप हमारे साथ खड़े हैं और हर स्थिति में प्रभु आप हमारे आगे हमारे साथ रहेंगे, ताकि हम प्रभु गिरे ना प्रभु, अपने आप को संभाल पाए प्रभु। होने दे प्रभु कि आपका वचन हम सब के लिए आज बड़ा आशीष हो, फलदायक हो, इत्मीनान वाला हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पर्सनल रिलेशन था और हम मिलते थे, बहुत सी बातें करते थे, एंजॉय भी करते थे। और अमरजीत मैडम का मेरी वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, स्टाफ मेंबर भी थे और एज अ फैमिली भी वो एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते थे। तो मिस्टर जॉन दास सिंस ये म्यूजिक को लाइक करते हैं, अपने गीत भजन भी गाते हैं, म्यूजिक भी बजाते हैं, तो मैं भी म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो उस कारण भी हमारा जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा था और हम अक्सर मिलते थे और म्यूजिक के बारे में बातों को शेयर करते थे। इसलिए जब हमें ये पता लगा कि अमरजीत मैडम बीमार हो गए हैं और आस्ते आस्ते उनकी जो कंडीशन थी वो खराब हो गई है, तो हमें भी इस बात का बहुत दुख लगा और हम भी प्रार्थनाओं में लगे रहे। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक इंसान की जो इच्छा है वो डिफरेंट होती है, इंसान जो सोचता है वो फर्क होता है, और हमें परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। आज का जो पहला पाठ उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ा गया, और उत्पत्ति की पुस्तक को आज हम थोड़ी देर के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से जोड़ेंगे और एक रिलेशन देखेंगे कि उत्पत्ति में और प्रकाशित वाक्य में क्या रिलेशन है। उत्पत्ति में हम देखते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मौत हमारे बीच में आ जाती है। जब आदम और हवा गुनाह करते हैं तो मौत की शुरुआत हमारे बीच में हो जाती है। और जब हम प्रकाशित वाक्य की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें एक नई जिंदगी देता है, एक ऐसी जिंदगी जो एक हमेशा की जिंदगी है, जो हमेशा के लिए सुख और शांति की जिंदगी है, और वो जिंदगी हमेशा परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में वो जिंदगी है। तो उत्पत्ति की किताब में क्या लिखा है, हम थोड़ी देर के लिए वहां जाएंगे। पहली आयत, तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने भी पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से क्या कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका से किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो जब शैतान की एंट्री हमारे बीच में होती है और वो हवा के पास आता है तो उससे एक सवाल पूछता है, और उस सवाल में एक वेरिफिकेशन होती है। वो वेरीफाई करता है क्या परमेश्वर ने इनको सच में ये आज्ञा दी है या नहीं दी। तो वो क्या कहता है, पहली बात जो वो कहता है
क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें ये बात कही कि इस पेड़ का फल ना खाना? तो स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में लगा है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने ये आज्ञा आदम और हवा को दी थी कि जो फल इस वाटिका के सेंटर में बीच में लगा है उसको तू ना खाना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, परमेश्वर हमारी आजमाइश करता है, और परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि आप और मैं उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को माने, उसके वचन पर मनन करें। और आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु भी जब मनुष्य का रूप लेके इस दुनिया में आए तो उसका भी बपतिस्मा हुआ, उसकी भी आजमाइश हुई। इसलिए ये सारी आजमाइश पहले आदम और हवा पर पड़ी कि क्या ये परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं या नहीं। तो जब शैतान की एंट्री होती है तो वो पहले इस बात को वेरीफाई करता है और हवा उसको इस बात का जवाब देती है। उसके बाद चौथी आयत में शैतान उनसे कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब जब हम लोग शैतान से वार्तालाप करने लग जाते हैं, जब शैतान से हम बातचीत करने लग जाते हैं, तो वो हमें इनकम्प्लीट नॉलेज देता है, वो हमें पूरी बात नहीं बताता, इनकम्प्लीट बात बताता है। और इसी चीज में आदम और हवा फंस गए। शैतान ने क्या कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब मौत के बारे में तो हवा को भी खुदा ने बता दिया था, मौत के बारे में शैतान भी बता रहा है, लेकिन शैतान उनको हमेशा की जिंदगी, पुनरुत्थान के बारे में नहीं बता रहा है। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो क्या होता है आगे 5वें आयत में लिखा है, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुमने उसका यह फल खा लिया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुलना में हो जाओगे। तो एक लालच दिया शैतान ने कि तुम इसको खाकर नॉलेज हासिल करोगे और तुम परमेश्वर के तुलना में हो जाओगे। परमेश्वर के साथ कंपैरिजन कर दिया इंसान का, और पुनरुत्थान की बात बिल्कुल नहीं की। तो हुआ क्या, आप सब जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे बीच में मौत आ गई। और अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएं तो यूहन्ना परमेश्वर के वचन से क्या लिखता है, अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 7 आयत में पढ़े, यहां पर लिखा है, जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उससे जीवन का पेड़ जो परमेश्वर ने स्वर्गलोक में रखा है फल खाने को दूंगा। तो यूहन्ना जब वो परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य देखता है तो परमेश्वर हमें एक उम्मीद देता है, जीने की उम्मीद देता है, एक सेकंड लाइफ देता है जो कि हमेशा परमेश्वर के साथ रहेगी। और यहां पर परमेश्वर लिखता है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया और उनके बीच में मौत आ गई, तो जब इंसान का पुनरुत्थान होगा और वो दूसरी जिंदगी में आएगा, तब उसे वो पेड़ का फल खाने की इजाजत परमेश्वर की तरफ से होगी। और क्या लिखा है कि मैं उस पेड़ का फल खाने दूंगा, और वो किस चीज का पेड़ होगा, जीवन का पेड़ होगा। उस पेड़ का फल खा के इंसान जीवित रहेगा। उसके बाद यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 22 में उसकी दूसरी आयत में बात करता है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो एक ऐसा समय आने वाला है, एक ऐसा पेड़ हमें परमेश्वर देने वाला है जिसका फल खा के हम चंगाई पाएंगे। ना हमारे बीच में कोई दुख रहेगा, ना हमारे बीच में कोई तकलीफ रहेगी, ना हमारे बीच में कोई बीमारी रहेगी।
बल्कि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ सुख और शांति में रहेंगे। अब अगर हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का सफर तय करें तो उसके बीच में एक इंसान आता है जो दोनों चीजों का मेल करवाता है, और वो इंसान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु की जब हम बात करते हैं तो वो परमेश्वर का पुत्र भी है और मनुष्य का पुत्र भी है। वो मनुष्य के पुत्र इस धरती पर इसलिए बन के आया ताकि मनुष्य बन के शैतान को हरा पाए। और आज का जो इंजील का पाठ पढ़ा गया यूहन्ना 11 उसकी 23 से 26 तक, उसमें प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। आप सब जानते हैं लाजरस के बारे में। तो मार्था से यीशु कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा। अब देखिए मार्था का विश्वास क्या है। मार्था क्या कहती है? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान समय वह जीवित होगा। वो प्रभु यीशु को जवाब देती है कि मैं तो जानती हूं कि एक ऐसा समय आने वाला है, स्वर्गीय राज्य आने वाला है जिसमें मेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु से कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। और जो कोई जीवितता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? और अगर हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो हमारे परिवारों में प्रभु यीशु शांति देता है, इत्मीनान देता है और इस सदमे को सहने की ताकत देता है। और इसके बाद पौलुस जब वो अपनी कलीसिया को एड्रेस करता है, अपनी कलीसिया को सरमन देता है, तो बहुत से लोग थे जो वचन तो सुनते थे लेकिन इस बात में विश्वास नहीं करते थे। बड़ा मुश्किल है विश्वास करना कि मरे हुए कैसे जी उठेंगे, कैसे पुनरुत्थान हो जाएगा। और हम में से बहुत क्रिश्चियन लोग भी हैं जो वचन को पढ़ते हैं, हम चर्च आते हैं, बपतिस्मा भी ले लिया है, कन्फर्मेशन भी ले ली है, लेकिन कई बार हमें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और हम दुख में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं और उससे हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो इसलिए पौलुस अपनी कलीसिया को क्या कहता है? पहला करंथियों में उसका 15 अध्याय उसकी 12वीं आयत में कहता है, सो जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है, हम सब मसीह का प्रचार करते भी हैं और सुनते भी हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है। तो उस वक्त जब वो कुरिन्थियों की कलीसिया को अपना वचन सुनाता है तो बहुत से लोग थे जो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। जिनके घर में किसी की डेथ हो जाती थी, कोई मर जाता था, तो वो दुखी होते थे, जोर जोर से रोते थे, उनको उम्मीद नहीं होती थी। तो पौलुस कहता है कि कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं है। और 13वीं आयत में कहता है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। तो अगर हम मरे हुओं का पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं तो इससे क्या साबित होता है कि मसीह भी जी नहीं उठा है। और यदि मसीह भी जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो अगर कोई लोग ये समझता है कि हमारे बीच में से कोई हमेशा के लिए चला गया, हमारे ऊपर दुख आ गया और हमारे घर में शांति नहीं है, तो पौलुस कहता है कि फिर हम पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। और अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो फिर मसीह भी हमारे बीच में नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। उसके बाद 17वीं आयत में लिखता है, और यदि मसीह जी नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो।
तो फिर हमें पापों से निकालने वाला कौन है? अगर हम विलाप करते हैं, अगर हम रोते हैं, अगर हम उम्मीद नहीं रखते हैं, तो फिर हम अपने पापों में फंसे हुए हैं और अपनी शैतान की जिंदगी जीते जा रहे हैं। लेकिन फिर पौलुस अपनी कलीसिया को एड्रेस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये बात कहता हूं, मैं तुम्हें ये गवाही देता हूं, मैं तुम्हें ये टेस्टिमनी देता हूं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और अगर मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो फिर हमारा भी मुर्दों में से जी उठना संभव है। ये एक सच्चाई है, और उसमें पहला फल मसीह। जब मसीह मनुष्य का रूप लेके इस धरती पर आता है तो पहला फल जिसका पुनरुत्थान हुआ वो है प्रभु यीशु। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं में से पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए भी जाएंगे। जैसे आदम में, जैसे उत्पत्ति के चैप्टर में आपने देखा कि कैसे मौत हमारे बीच में आ गई और हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, लेकिन जैसे हम ट्रेवल करते हैं प्रभु यीशु के थ्रू प्रकाशित वाक्य में, तो हमें एक नई उम्मीद मिलती है, एक नई उमंग, एक नई इच्छा, एक नई आशा मिल जाती है। और पौलुस कहता है परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने वाले लोग। तो पहला फल जो है, जो फर्स्ट फ्रूट्स का फेस्टिवल जो आप देखते हैं कि मूसा के टाइम में मनाया जाता था, एक फसल का त्योहार था और एक पहला फल का त्योहार था। तो पहला फल जो हमारा है, जो हमारे बीच में पहला फल है, वो प्रभु यीशु है, फिर मसीह के आने वाले उसके लोग। तो मसीह जो मनुष्य बन के हमारे बीच में आया वो पहला फल है, उसने पुनरुत्थान किया और उसके द्वारा हमारा भी पुनरुत्थान होने वाला है, और हम सब प्रभु यीशु के साथ, हम सब परमेश्वर के साथ स्वर्गीय राज्य में रहने वाले हैं। और इस बात की गवाही प्रभु यीशु खुद देते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो। और क्या कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जी उठे और पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु यीशु हमारे लिए जगह तैयार करने जाते हैं। और प्रभु यीशु हमें ये कहते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो मैं तुमसे कह देता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आके तुम्हें यहां ले जाऊंगा। और दूसरा प्रॉमिस जो प्रभु यीशु हमसे करते हैं कि जब मैं स्वर्ग में जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं तो मैं फिर तुम्हारे बीच में आऊंगा और तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु हम सबसे वादा करते हैं कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम सब लोग मेरे साथ रहोगे, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तो थोमा ने उससे ये सवाल किया कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमने क्या करना है? मैंने और आपने क्या करना है? प्रभु यीशु पर विश्वास लाना है, उसके वचन पर चलना है, उसके वचन को अपने घर में रखना है। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हमारे परिवार ऐसा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, और मेरे ही जरिए तुम स्वर्ग के रास्ते तक पहुंच सकते हो। और प्रभु यीशु हमें ये दिलासा दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारे सबके लिए वहां पर घर तैयार किया है। क्यों किया है? ताकि आप और मैं, हम सब लोग परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी में रहें। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे।
आमीन।